हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम है प्रभास दास बट को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिवर्सल चार्ट पैटर्न एंड कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो अगर आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न या कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है हमारा चार्ट पैटर्न का आखिरी क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो हमने तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न को समझ लिया था, तो एक बार फिर से मैं इधर पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। देखो, हमारा जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न था उसका मतलब क्या, कोई एक ट्रेंड था जो रिवर्स हो जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, क्या चल रहा था, अप ट्रेंड। पर यहाँ पे आके कोई एक चार्ट बन जाता है जिससे मार्केट का जो ट्रेंड था, यहाँ पे कोई एक चार्ट बन जाता है जिससे मार्केट का जो ट्रेंड था वो हमारा चेंज हो जाता है, और चेंज होकर हो जाता है डाउन ट्रेंड। तो इसे हम बोलते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो हमारा जो कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न था उसे अब पकड़ लो, कोई एक मार्केट में ट्रेंड था जो डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड जाने के बाद कोई एक पैटर्न बन जाता है, कोई एक पैटर्न बन जाता है जिससे मार्केट का जो ट्रेंड था वो फिर से हमारा डाउन ट्रेंड ही चला जाता है, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो देखो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो ये दोनों के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज जो हमारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब, अगर आप यहाँ से सोचो, मार्केट में कभी कभी हमारा साइडवेज जोन आ जाता है। साइडवेज जोन का मतलब जहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही स्ट्रांग होते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे बायर और सेलर का बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है, वायर हो जाता है, फाइट हो जाता है सर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट कभी कभी ऐसे ऐसे अप ट्रेंड आता है। थोड़ा सा ड्रिप कर लेता हूँ, ठीक है सर, ठीक है, चलो। देखो मार्केट कभी कभी ऐसे अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड आने के बाद कभी एक ऐसा टाइम आता है जिससे मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर समा जाता है, मतलब टाइम पास करने लगता है। हो सकता है 30 मिनट, हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, तो ऐसे साइडवेज करने लगता है। अब यहाँ पे हमें समझने की बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ये जो ऊपर का जोन होता है, ठीक है, ऊपर का ये जोन होता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता है, अच्छी तरह से नहीं आता, आप ड्रॉ नहीं कर सकते, या आपको कंफ्यूज होता है, बहुत से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर लेते हो चार्ट में, तो अगर आप हमारे जो यूट्यूब चैनल में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो मास्टर क्लास है उसे देख लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत नॉलेज गेन होगा। क्योंकि देखो सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते। आप कुछ भी ट्रेडिंग करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मस्ट है। तो देखो, ऊपर का जो है वो हमारा रेजिस्टेंस है और नीचे का जो हमारा है वो हमारा सपोर्ट है। तो क्या होता है, ऐसा साइडवेज जोन हो जाता है। पर अगर ध्यान से देखो, हमारे रेजिस्टेंस जोन में कौन रहता है? रेजिस्टेंस जोन में हमारा इधर पे रहता है सेलर। मतलब मार्केट जब जब रेजिस्टेंस जोन को टैप करता है वहां से एक सेलिंग आता है, और हमारा सपोर्ट जोन में रहता है कौन? बायर। जब जब मार्केट सपोर्ट जोन को टैप करता है तो वहां से एक बाइंग आता है। तो देखो, तो बायर और सेलर के अंदर बहुत फाइट चलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर जो जीतेगा मार्केट उसकी तरफ चला जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पकड़ लो, मार्केट हमारा जो ये बायर है, ये बायर स्ट्रांग निकला, इस जोन में हमारा बायर स्ट्रांग था। तो इससे क्या होगा, ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वो टूट जाएगा। टूटने के बाद मार्केट ऐसे टैप करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बायर स्ट्रांग निकल गया, तो एक कंटिन्यूसन चार्ट पैटर्न बन जाएगा, मतलब मार्केट ऊपर चला जाएगा। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। इसका ऑपोजिट जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे हमारा सेलर था, सेलर जीत गया, ठीक है, सेलर जीत गया, तो क्या होगा, मार्केट हमारा सपोर्ट जोन को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद नीचे आ जाएगा। तो इस चार्ट पैटर्न को हम बोलते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। इस फेज को मतलब जहाँ पे बायर और सेलर के अंदर इतना फाइट चलता है कि मार्केट किसी तरफ भी टूट सकते हैं। अब इधर पे देख सकते हो, हमारा ट्रेंड था अप, ठीक है, ट्रेंड अप था, तो यहाँ पे आके थोड़ा टाइम पास किया, उसके बाद डाउन ट्रेंड चला गया। तो इसका मतलब ये जो हमारा पैटर्न बना है उसे हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बोलते हैं, जहाँ पे बायर, कौन सर, जहाँ पे बायर और सेलर के अंदर, बायर और सेलर, यहाँ पे देख लो सर, बायर और सेलर इक्वल है। इक्वल का मतलब इन लोगों का पावर सेम है। तो पावर सेम रहने की वजह से इन लोगों के अंदर फाइट चलता है। पर कभी ना कभी एक टाइम आएगा जहाँ से बायर या सेलर के अंदर कोई एक पावरफुल निकल जाएगा, और वहाँ से मार्केट को एक नया ट्रेंड मिल जाएगा। अब इधर पे देख सकते हो, इधर पे अप ट्रेंड था तो यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया, तो इधर पे डाउन ट्रेंड हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेलर था वो स्ट्रांग था। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होते तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तब देख सकते हो, ये सब पैटर्न को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, जिसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है वही डिस्कस करेंगे। क्योंकि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बहुत नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, और ज़्यादातर पैटर्न हमारा ट्राइंगल पैटर्न होता है। ये ट्राइंगल क्या है, कौन कौन पैटर्न हमें देखना चाहिए, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना होगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया जो हम क्या कहना चाहते हैं। एक पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, उस पैटर्न को भी हम बोल सकते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न।
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जितने भी हमारे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है वो हमारे अंदर आते हैं ट्रायंगल पैटर्न के अंदर। मतलब ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बनता है ट्रायंगल के फॉर्म में। तो देखो सबसे पहला हमारा पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल, दूसरा पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल, तीसरा पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल और चौथा पैटर्न सिमेट्रिकल एक्सपेंडेशन ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो एक नंबर असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये दोनों जो पैटर्न है ये हमारा पढ़ते हैं तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के अंदर। क्या सर? न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के अंदर। पर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, हमारा असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल ये आता है हमारा कंटिन्यूअस चार्ट के अंदर भी। किसके? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। यहाँ पे आप बोलोगे एक कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के अंदर कैसे आया, ये तो एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं हमारा फास्ट कैंडलस्टिक फास्ट चार्ट पैटर्न के ऊपर, जिसका नाम है असेंडिंग चार्ट पैटर्न। तो हमने बोला था असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल ये दोनों एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होने के बावजूद भी एक कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है। ऐसा मैंने क्यों बोला? चलो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगा, जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल है उसका हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो एक ही पॉइंट पे व एक ही जोन में है। मतलब मार्केट जब भी ऊपर जाता है ऐसे ऐसे एक ही पॉइंट को बार बार टैप करता है। ठीक है, एक ही पॉइंट को टैप करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ऊपर का जो जोन है मिनिमम 1 से 3 बार अगर कोई मार्केट किसी जोन को टैप करता है तो वो जोन 3 बार के पार मतलब 4 जब 4 बार टैप करता है वो जोन कमज़ोर होने लगता है, मतलब वीक होने लगता है। इसलिए वो जोन तोड़ने का, वो जोन टूटने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप डिसेंडिंग ट्रायंगल में देखोगे इसका जो हमारा सपोर्ट जोन है ये एक ही पॉइंट में एक ही जोन में है। मतलब मार्केट जब नीचे आता है एक ही जोन को बार बार टैप करता है। अगर एक बार या 2 बार टैप किया तो कोई बात नहीं, वो जोन स्ट्रांग रहेगा। अगर 3 बार भी टैप किया तो वो जोन हो सकता है वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन मिल जाए व मार्केट ऊपर चला जाए। बट अगर चौथी बार उसी जोन में आके मार्केट टैप करता है, इधर पे आके टैप करता है, तो मार्केट का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। ऐसे ही हमारा असेंडिंग ट्रायंगल के साथ होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको आपको चार्ट में जाके बताऊँ असेंडिंग ट्रायंगल वो कुछ इस तरह से होगा। देखो हम जाते हैं चार्ट में तो इसे हम डिलीट करते हैं, आपको समझते हैं। पहले हम देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। अगर हम चार्ट में जाके देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल में हमारा इंपॉर्टेंट होता है हमारा रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, हम एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर पे अगर देखोगे एक मार्केट आता है, नीचे से एक मार्केट आता है। ठीक है, ऐसा एक मार्केट आता है, आके हमारा रेजिस्टेंस जोन को फास्ट बार टैप करता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, मतलब थोड़ा पुल बैक लेके फिर से जाता है रेजिस्टेंस जोन में, तो फिर से थोड़ा नीचे आके फिर से टैप करता है। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है उस जोन को बार बार टैप करता है। देखो फिर से आया, फिर से टैप किया। पर एक चीज़ आप देखोगे, हमारा जो सपोर्ट जोन है ना नीचे का, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मतलब मार्केट आपको बता रहा है देख भाई मैं एक असेंडिंग ट्रायंगल हूँ। क्या हूँ सर? एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हूँ। मतलब एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करने जा रहा हूँ। इसका मतलब मार्केट एक जोन को इधर पे देखोगे 1 बार, 2 बार या 3 बार, उसके बाद हो सके या 4 बार। तो बार बार टैप करने से क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो कमज़ोर होने लगता है। तो एक टाइम आता है मार्केट एक अपट्रेंड में था, तो इसका जो ब्रेकआउट होने का मतलब ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि एक जोन 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार टैप करने से ये जोन वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो इससे मार्केट एक ब्रेकआउट कर देता है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपट्रेंड में था और ब्रेकआउट होने के बाद भी एक अपट्रेंड में चला जाता है। तो इसीलिए हम इसे कंटिन्यू चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ये आपको पता चल गया हम असेंडिंग ट्रायंगल को क्यों कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न बोलते हैं। पर अब देखो ये एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के अंदर भी आता है। किस लिए आता है सर? देखो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ये रेजिस्टेंस जोन है ना, ये रेजिस्टेंस जोन, अब इधर पे देखोगे ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अब इधर पे देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन। अगर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है, आप इधर पे देख सकते हो एक साइकोलॉजिकल नंबर। तो इससे क्या होता है, इस साइकोलॉजिकल नंबर पे जो रेजिस्टेंस जोन होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाता। उससे मतलब क्या होता है, मार्केट इसे ब्रेक ना करके हुए 4 बार भी, अगर 4 बार भी टच हुआ और एक साइकोलॉजिकल नंबर गिर जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस जोन पे रहता है सेलर। ठीक है, ये आपको पता, पहले में हमने बताया था आपको, रेजिस्टेंस जोन पे रहता है हमारा सेलर। तो सेलर अगर पावरफुल निकल गया तो मार्केट इसे ब्रेकआउट नहीं कर पाता और ऐसे यहाँ से टैप करके नीचे आता है, उसके बाद ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अगर हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो वीक निकला और मार्केट ने एक ही रेजिस्टेंस जोन पे 2 या 3 बार टैप कर लिया है तो उसके बाद हमारा मार्केट ऊपर जा सकता है। पर अगर हमारा जो साइकोलॉजिकल नंबर है या रेजिस्टेंस जोन पावरफुल निकल गया तो मार्केट वहाँ से नीचे भी आ सकता है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखनी होगी,
हमारा जो हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट पे, हमारा यह ब्रेकआउट पे, ठीक है, ब्रेकआउट पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए तो आपको सबसे पहला देखना होगा हमारा ट्रेड किस तरफ था, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको देखना होगा हमारा ट्रेंड क्या पहले अप ट्रेंड में था, क्योंकि अगर मार्केट का पहला ट्रेंड अप ट्रेंड था तो मार्केट ऊपर जाने का जो चांस होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, वो ज़्यादा होता है। पर एक चीज़ अब याद रखना, थोड़ा यहाँ पे देखो, ठीक है, से अगर मार्केट अप ट्रेंड में था, इधर पे अप ट्रेंड पे था, पर मार्केट जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वो पावरफुल निकल गया है कोई साइकोलॉजिकल नंबर के पास, और मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड आता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, तो आपको एक चीज़ देखना होगा कि आपका जो ट्रेंड है, आपका जो पहले ट्रेंड था वो तो इधर पे अप था, क्या था सर, अप था, पर आपका यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो याद रखना, क्योंकि आप ट्रेंड्स के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, मतलब मार्केट तो पहले से एक अप ट्रेंड में था और आप डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड लेने वाले हो, तो आपका जो टारगेट होगा थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, टारगेट आपका कम रहेगा। मतलब आप यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे 1:3 पे आया है, ऊपर आके ये पैटर्न बना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे जब डाउन आएगा मार्केट तब आपको 1:2 लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं है नीचे कौन सा जोन में एक पावरफुल सपोर्ट हो, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था वो एक सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो ऐसे हो सकता है मार्केट थोड़ा ऐसे मैं डिलीट करता हूँ, थोड़ा ऐसे अच्छा देखो, थोड़ा ऐसे आके थोड़ा ऐसे आके मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला जाए, ठीक है। तो ट्रेंड्स के अगेंस्ट आपको ट्रेंड नहीं लेना। तो एक बात यहाँ से हमेशा याद रखना, जो असेंडिंग ट्रायंगल है वो हमेशा एक कंटिन्यू चार्ट पैटर्न की तरह ज़्यादा काम करता है। सेकेंडली हमारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न की तरह काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक असेंडिंग ट्रायंगल हमारा एक कंटिन्यू चार्ट पैटर्न की तरह काम करता है, और जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो एक डाउन चार्ट पैटर्न की तरह काम करता है, वो भी एक कंटिन्यू चार्ट पैटर्न में, ठीक है। हम अब जाते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल में। तो हमने जो डिस्कस किया था डिसेंडिंग ट्रायंगल में हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन। तो देखो क्या होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसका मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आने के बाद हमारा जो नीचे सपोर्ट जोन है उसे टैप करता है, तो हम इस तरह पे सपोर्ट लिख लेते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, पर उतना ऊपर नहीं जाता, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके मार्केट फिर से इसी जोन पे आके टैप करता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से टैप करता है, एवं फिर से ऊपर जाता है। और इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा जो सपोर्ट जोन है वो एक बार, दो बार या तीन बार, ठीक है, 3 बार टैप किया, मतलब एक जोन में ही मार्केट 3 बार प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से जो रेजिस्टेंस जोन है वो धीरे धीरे मार्केट को नीचे पुश कर रहा है, ठीक है, देखो नीचे पुश कर रहा है, ऐसा ही कुछ आप पकड़ लो थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, ऐसे। तो इससे क्या होता है हमारा जो सपोर्ट जोन है वो लगातार एक बार, दो बार, तीन बार टैप करने के बाद, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड से आ रहा था, एक डाउन ट्रेंड ऐसे आ रहा था, तो मार्केट का सेलर ज़्यादा होने की वजह से और बार बार मार्केट एक ही सपोर्ट जोन को टैप करते हुए आने के बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ जाता है। तो इससे एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत होता है। अब देखो मार्केट का ट्रेंड एक डाउन था, फिर से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला गया, इसीलिए हम इसे कंटिन्यू चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये बात आपको ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोग इसे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के अंदर ही फैलते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल को। पर आपको याद रखना होगा ये असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल एक कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के अंदर भी आता है। तो अगर मार्केट ऐसे ऐसे नीचे चला गया तो अच्छी बात है, पर कभी कभी क्या होता है हमारा नीचे जो सपोर्ट जोन होता है, पर अब इधर पे देख सकते हो कोई एक जोन पकड़ लो, तो ये जोन अगर पावरफुल निकल गया, ठीक है, इधर पे आप देखो ये जोन अगर पावरफुल निकल गया, ये जो जोन है बस जिसे आप साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं, जिसे हम साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं, बस साइकोलॉजिकल जोन बोलते हैं, ये अगर पावरफुल निकल गया, तो अगर आपको पता नहीं है हमारा सपोर्ट जोन में रहता है कौन, सपोर्ट जोन में रहता है हमारा बायर। तो बायर अगर रहेगा तो मार्केट को क्या करेगा सर, ऊपर भेजेगा। और अगर ये जोन साइकोलॉजिकल नंबर के पास रहता है तो कभी कभी क्या होता है मार्केट 2 बार या 3 बार टैप करने के बाद भी इस सपोर्ट जोन को तोड़ नहीं पाता, और मार्केट फिर से यहाँ पे टैप करके मार्केट ब्रेक अप करता है और मार्केट को एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिलता है। पर यहाँ पे आपको याद रखना होगा क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, तो अगर ये ब्रेक अप भी हो गया, मतलब ब्रेक आउट भी हो गया, तो इसका जो टारगेट होगा वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका रीज़न एक ही है, हमारा मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में था तो एक अप ट्रेंड में चेंज हो रहा है। पर आपको और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ, आपका टारगेट बहुत अच्छा मिल सकता है अगर मार्केट कुछ ऐसा करे, ठीक है। देखो सर अब अगर ये ब्रेक आउट कर दे उसके बाद भी आपको टारगेट अच्छा मिल सकता है अगर मार्केट आपके साथ ऐसा करे। तो थोड़ा एक मिनट रुको, ठीक है। अगर देखो मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद ऐसे करके एक टैप करके रिट्रेस लेने के बाद फिर ऐसा आके ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बहुत से ऐसे ट्रेडर है जो लोग यहाँ पे उसका सपोर्ट जोन
टूटने के बाद यहाँ पे रिट्रेस हुआ, ठीक है, रिट्रेस हुआ, वो सोचेंगे इसका जो लो है, लो ना टूटते हुए बहुत से ट्रेडर अपना ट्रेड ले लेते हैं डाउन साइड की ओर, तो इस तरफ ट्रेड ले लेते हैं। उससे क्या होता है, सभी को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो स्ट्रांग रहता है, और इसका जो लो होता है वो नहीं टूटता, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अपटेन जा सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रह जाता है जो लोग यहाँ पे सेल करते हैं, पहले एग्रेसिवली सेल करते हैं, उन लोगों का यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है स्टॉप लॉस। और मार्केट इस स्टॉप लॉस को लेते हुए क्या मिलता है, मार्केट को मिल जाता है लिक्विडिटी। तो इससे क्या होता है, मार्केट इन लोगों का स्टॉप लॉस लेके एक अच्छा खासा अपटेन चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, बेसिकली डिसेंडिंग ट्रायंगल एक डाउन साइड का ही पैटर्न है। आप याद रखना, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनने के बाद, क्योंकि मार्केट ने एक बार, दो बार या तीन बार मार्केट एक ही सपोर्ट जोन को टैप करता है, तो उसका सपोर्ट जोन कमज़ोर हो जाता है। मिनिमम 3 बार ठीक है, पर उससे ज़्यादा होगा तो वो जोन कमज़ोर होगा, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंट। तो अगर इधर पे ऐसा हुआ, तो इधर पे क्या होता है, इधर पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाता है, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाता है। इसीलिए हम असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल एक कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न की तरह पहले पकड़ते, उसके बाद हम इसे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में फेंकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होने के बाद भी असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल एक कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न है। तो अब हम जाते हैं हमारा तीसरा पैटर्न की ओर, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो गाइस, आपको असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे फॉर्म करते हैं, वो इसे हम क्यों कंटिन्यूअस पैटर्न बा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। तो हम जाते हैं अपने चार्ट में, तो देखो हम अपने चार्ट में आ गए। देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कुछ ऐसे बनता है, मतलब मार्केट में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एक ट्रायंगल, पूरी तरह से ट्रायंगल बनता है, जिसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऐसा बनता है। ये हमारा एक आप पकड़ सकते हो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होता है और ये हमारा सपोर्ट जोन होता है, कुछ ऐसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पकड़ लेते हैं, मार्केट में एक अप ट्रेंड है। क्या है सर, एक अप ट्रेंड। मार्केट में कुछ ऐसा एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद फर्स्ट रेजिस्टेंस को टैप किया। क्या किया, फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्या टैप किया, टैप करने के बाद ऐसे नीचे आया, सपोर्ट को टैप किया, फिर रेजिस्टेंस को, फिर सपोर्ट को, फिर रेजिस्टेंस को। तो ऐसे मार्केट खुद को एक ट्रायंगल के अंदर समा लेता है। पर एक टाइम आता है जब मार्केट को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करना होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो सकता है, ध्यान से सुनना सर, 2 पॉइंट हो सकता है मार्केट इसे टैप करके ऐसे ब्रेक करके ऊपर चला जाए, या मार्केट ऐसे टैप करके मार्केट ऐसे नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी होने के, एक अप जा सकता है, एक डाउन जा सकता है। तो इधर पे जो हमारा तीसरा, इधर पे जो पॉइंट आता है वो है, अगर मार्केट यहाँ से अप चला जाता है, क्या जाता है, अब सुनो, मार्केट यहाँ पे ब्रेक आउट करता है, मतलब मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आपको एक चीज़ देखना होगा, हमारा जो पहला ट्रेंड था वो क्या अप ट्रेंड था। क्योंकि अगर हमारा पहला ट्रेंड अप ट्रेंड हो, उसके बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चला जाता है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है मार्केट में। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। मार्केट में एक अप ट्रेंड था, उसके बाद ब्रेक आउट होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता है, तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिल सकता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। पर हमारा दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा होता है यहाँ पे ब्रेक आउट, सॉरी यहाँ पे ब्रेक होना, सुनो, हमारा यहाँ पे होता है ब्रेक डाउन, मतलब मार्केट नीचे ब्रेक करता है। पर एक चीज़ अगर देखो, हमारा मार्केट था एक अप ट्रेंड था, पहले एक अप ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट इधर पे ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमारा यहाँ पे जो मार्केट का मूवमेंट हो वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहले एक अप ट्रेंड था, वो एक डाउन ट्रेंड में इधर पे कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जो मूवमेंट आएगा वो वीक आएगा, वह कमज़ोर आएगा, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड करना एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि याद रखना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर ये अप ट्रेंड हुआ और फिर से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ऐसे डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड होता है आपका फ्रेंड, ट्रेंड अगर साथ हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, पर अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आप गए तो आप मारे जा सकते हो। इधर से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत तो हो रहा है सर, ये तो शुरुआत तो हो रहा है, डाउन ट्रेंड की शुरुआत, पर हमारा जो मेजर ट्रेंड था वो ट्रेंड है एक अप ट्रेंड। हमारा जो ये मेजर ट्रेंड है वो हमारा एक अप ट्रेंड था, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे आके हमारा नीचे का जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट जोन था, उसे टैप करके मार्केट फिर से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो ध्यान से देखो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने बताया मार्केट में जो रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है या सपोर्ट जोन है, आपको देखना होगा यहाँ पे
एंट्री लेने से पहले आपको देखना होगा यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन हो, यहाँ पे ब्रेक आउट हो, ठीक है, ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन, आपको एंट्री लेने से पहले देखना होगा, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। एंट्री लेने से पहले देखना होगा हाई वॉल्यूम। क्या देखना होगा, देख लो सर, आपको देखना होगा वॉल्यूम प्लस होना चाहिए। उसके साथ आप MACD बार RSI कुछ भी एक उठा लेना, MACD उठा लेना, क्योंकि देखो सर, अगर आप प्राइस एक्शन में मास्टर होना चाहते हो तो आपको टाइम लगेगा, और प्राइस एक्शन में मास्टर होगे तो आपको जो जितने भी पैटर्न है उसे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे वो कैसे काम करता है। क्योंकि जितने भी इंडिकेटर हो, जितने भी आप देख रहे हो चार्ट में है, सब प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। हमारा प्राइस एक्शन सबसे मूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वॉल्यूम देख रहे हो बाय MACD मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे जब ब्रेकआउट व ब्रेकडाउन हो, आपको देखना होगा वॉल्यूम व MACD। पर अब आप अगर ट्रिपल कंफर्मेशन जाते हो, यहाँ पे वॉल्यूम तो प्लस है, MACD भी आपके साथ है, अगर आपको ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए तो आप एक चीज़ देख सकते हो। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो, ठीक है, अगर ब्रेक डाउन हो, ऐसे ब्रेक डाउन हो, तो आपको देखना होगा कोई बेरिश कैंडल। क्या सर, कोई बेरिश कैंडल देखना होगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए तो आपको देखना होगा कोई बुलिश कैंडल। क्या, कोई बुलिश कैंडल देखना होगा। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाएगा, आपको वॉल्यूम प्लस मिलेगा, MACD प्लस मिलेगा। उसके साथ अगर आप ब्रेक आउट पे ट्रेड करते हो तो कोई बुलिश कैंडल, अगर ब्रेक डाउन पे ट्रेड करते हो कोई बेरिश कैंडल। तो आई थिंक हमें लगता है आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। ये बनने के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो ट्रेड है वो किस तरफ से आया है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाता है, क्योंकि टेंस के साथ चलता है। टेंस के अगेंस्ट जाके आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो इसके बाद हमारा जो पैटर्न है उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एक्सपेक्टेशन ट्रायंगल। इसमें तो गाइस हमारा जो सिमेट्रिकल एक्सपेक्टेशन ट्रायंगल है, जो हमारा आखिरी चार्ट पैटर्न होने वाला है, तो देखो अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वो एक ट्रायंगल के अंदर आता है। पर ये हमारा जो सिमेट्रिकल एक्सपेक्टेशन ट्रायंगल है एक ट्रायंगल के बाहर जाता है। मतलब ये ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है या नीचे का सपोर्ट जोन है, अब ध्यान से देखो, मार्केट अगर नीचे से आया, मतलब एक अप ट्रेंड आया, तो मार्केट ऐसे ऐसे टैप करके क्या होता है, क्योंकि ट्रेंड हमारा जो नीचे से आया था, एक अप ट्रेंड था, तो हो सकता है मार्केट जो ऊपर जाने का इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना होगा मार्केट का ट्रेंड किस तरफ था। ठीक है, क्योंकि ये भी एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और ये बाकी वो ट्रायंगल पैटर्न से अलग है, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर निकलने वाला पैटर्न है। देखो हम इसे डिलीट करते हैं। अगर मार्केट कुछ ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड आया तो इसका जो चांस होता है मार्केट नीचे जाने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रेंड एक डाउन साइड होता है। तो इसे हम चार्ट में जाके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वीडियो हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पे चार्ट पे। तो देखो हमारा जो एक्सपेक्टेशन ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल एक्सपेक्टेशन ट्रायंगल, क्या होता है, ऐसा हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है या सपोर्ट जोन है ऐसा क्रिएट होता है। ठीक है, थोड़ा गलती हो गई, थोड़ा ऐसे सही कर लेता हूँ। ठीक है, चलो देखो मार्केट अगर यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आए, क्या सर अप ट्रेंड आए, तो मार्केट देखो छोटा सा जोन से आके ऐसा टैप करता है, फिर थोड़ा थोड़ा उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो जोन होता है उसे बढ़ाता है। और एक टाइम आता है जब मार्केट उसका सपोर्ट व रेजिस्टेंस जोन को ऐसे टैप करके ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना होगा, आपको देखना होगा जो इनसे पहले हमने पैटर्न डिस्कस किया, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल व सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट था। इतना ही हमको देखना होगा हमारा पहला ट्रेंड किस तरफ था, क्योंकि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। तो हमारा सबसे पहले देखना होगा हमारा ट्रेंड क्या आप है। अगर हमारा ट्रेंड आप है और मार्केट उसके बाद आप में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो अगर यही ट्रेंड हमारा डाउन होता तो क्या होता, यही ट्रेंड अगर हमारा डाउन होता तो मार्केट नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता। तो ऐसे ऐसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आएगा, डाउन ट्रेंड में आएगा, एक बार टैप किया, दो बार, ऐसे ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, टैप करने के बाद क्या होता है, नीचे जाने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर देखो आप ध्यान से देखोगे, ये हमारा जो सपोर्ट है इधर पे एक सपोर्ट है, एक बार टैप किया, दो बार टैप किया या तीन बार टैप किया। तो याद रखना एक बात है, अगर एक जोन को मार्केट ने 1 से 3 बार टैप किया तो वो जोन पावरफुल है। ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ एक जोन पावरफुल है, क्योंकि मार्केट उस जोन को बार बार टैप कर रहा है। पर अगर 4 बार भी मार्केट अगर उसी जोन पे आता है तो वो ट्रेंड दुर्बल हो जाता है, वो जोन हमारा कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सपोर्टर है, जितने भी ये सपोर्ट है, आस्ते आस्ते धीरे धीरे देखो ये मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो एक जोन मार्केट को कब तक रोकेगा, एक लिमिटेशन है ना इस जोन का।
तो मार्केट 3 बार अगर किसी जोन को टैप करता है, उसके बाद चौथी बार जब आता है मार्केट वो जोन कमजोर हो जाता है। पर अगर इसी जोन को अगर मैं बोलूँ 1 बार या 2 बार टैप किया तो तीसरी बार भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि ये जोन पावरफुल है। 1 से 3 बार, एक जोन में 1 से 3 बार ही अच्छा होता है, उसके बाद मार्केट वो 10 को वो जो हमारा सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस वो जोन दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ये हमारा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है, सिमेट्रिकल एक्सपेक्टेशन ट्राइंगल। तो इसमें ट्रेड करना बहुत आसान है। इसमें ट्रेड करने का जो लॉजिक है, देखो सर, हमारा अगर ब्रेक आउट हो या ब्रेक डाउन हो, ब्रेक आउट हो या ब्रेक डाउन हुआ, इधर पे आपको देखना है क्या, इधर पे आपको सबसे पहले देखना होगा वॉल्यूम, ठीक है, जो हमने पहले भी बोला था, वॉल्यूम देखना होगा। आप अगर RSI और MACD दोनों से एक भी उठा लेना। बहुत से लोग बोलते हैं इंडिकेटर फेक है, इंडिकेटर बकवास है। कोई भाई बकवास नहीं, इंडिकेटर भी काम करता है, थोड़ा लैग करता है, ये मैं मानता हूँ, पर इंडिकेटर काम करता है। आप किसी भी एक इंडिकेटर को उठा के उस पर मास्टर कर लो। MACD हो सकता है, RSI हो सकता है, मूविंग एवरेज हो सकता है। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम आपको प्लस देखना होगा, उसके साथ आपको MACD देखना होगा। ये आप MACD भी देख सकते हो, आप RSI भी देख सकते हो, जिसमें आप अच्छे हो, ठीक है। MACD वॉल्यूम प्लस चाहिए, उसके साथ अगर आपको ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए, इधर पे कोई अगर आपको बेरिश कैंडल दिखे, नॉट बुलिश, बेरिश कैंडल, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, एक आपको बेरिश प्लस कैंडल देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाता है। उसके साथ आपको जो ट्रेंड था वो भी एक डाउन साइड में था, इसका मतलब ट्रेंड भी आपके साथ है, वॉल्यूम भी प्लस है, MACD भी साथ है, इसके साथ आपका बेरिश कैंडल भी बन रहा है। तो मार्केट का यहाँ पे आप जो ट्रेड लोगे उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, और आपका टारगेट होगा नीचे का हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है ये हमारा टारगेट होगा। बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है, इससे जो दूरी होती है, ये वाला जो दूरी होते हैं, ये वाला, ठीक है, ये हमारा जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये जो दूरी होता है, ये हमारा टारगेट होता है। तो बेसिकली मैं आपको बोलूँगा आप 1:2 से 1:3 तक पकड़ के चलना। तो ये रहा हम सिमेट्रिकल एक्सपेक्टेशन ट्रायंगल। तो अगर ये ऊपर भी जाए तो हमारा टारगेट यही रहेगा, आपको यही चीज़ फॉलो करना होगा। पर आपको ऊपर अगर जाए, आपको देखना होगा हमारा जो ट्रेंड है वो पहले अप होना चाहिए, ठीक है। और इधर पे जो हमने ऊपर अगर जाए तो इधर पे MACD प्लस देखना होगा, वॉल्यूम प्लस देखना होगा, और यहाँ पे हमको देखना होगा अगर ब्रेक आउट हो जाए, इधर पे देखना होगा बुलिश कैंडल, ठीक है, बुलिश कैंडल देखना होगा। तो यही था हमारा सिमेट्रिकल एक्सपेक्टेशन ट्रायंगल। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के ऊपर एक अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा। तो अभी तक अगर आप इस चैनल पे बने हुए हो तो थैंक यू सो मच फॉर गाइस। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉन को दबा देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे हमने 60+ सीरीज का एक बेसिक टू एडवांस स्टार्ट किया है, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाऊंगा। उसके बाद हमारा सेकेंड एक सीरीज स्टार्ट होगा जिसमें हम एडवांस सीखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अच्छे रहना, हमेशा नॉलेज रहते रहना और अपनी गलतियों के ऊपर काम करना। हैव यू नाइस डे।